अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक को। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। मेरी अनोनिमस की पब्लिक, सबसे पहले मैं आपके लिए सस्ती शायरी लेके आया हूँ तो अर्ज़ किया है। होप्स आपको बड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, मैं बड़ी फ़नी से इसको फील कर रहा हूँ। तो होप्स हो आपको भी अच्छी लगेगी, आप भी इन्जॉय करोगे। तो अर्ज़ किया है कि घरों में सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं ताले। बोलो वाह 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 वाह। सब लोग कौन हो जाके वाह वाह कीजिएगा कि घरों में सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं ताले। वो मेकअप करके हो जाती थी खूबसूरत और गोरी। वो मेकअप करके हो जाती थी खूबसूरत और गोरी, लेकिन उसके पाँव रह जाते थे काले। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अगर आपने कभी देखा है कि मतलब किसी लड़की ने, मेरी बहन भाई, देखो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, किसी के लिए कोई हेट वेट नहीं है, ठीक है। ऐसे जोक बोल रहा हूँ। कभी आपने देखा किसी लड़की का लाइक फेस बड़ा एकदम ओके, एकदम लशपश है, उसके पाँव काले, तो उस बारे में उन्हें सस्ती शायरी बनाई है। तो ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। जैसे आपको पता है कि नई अपडेट आ चुकी है और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अनोनिमस नई चीज़ें नहीं खेलता, नहीं ट्राई करता, क्योंकि आपको पता है मुझे लाइक रियलिटी टाइप ज़्यादा पसंद है गेम में। लेकिन अब आप लोगों के लिए सोलो स्क्वाड खेल रहा था, प्लेन हमारा था, नॉर्मल सी लॉबी थी, क्योंकि जैसी लॉबी भाई इस मोड में खेल रही थी वैसे हमें मिली। और जो मतलब किल्स विल्स का तो सीन ही नहीं था मेरा। मैं पब्लिक ये चाहता था कि जाऊं और देखूं क्या कुछ है इस मोड में। थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने टिकटॉक पे आगे पीछे देखी थी भाई कि क्या कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले मैं वाइट वाले लाइक पता नहीं क्या बोल रहे थे, फैक्ट्री टाइप थी ये वाइट वाली, मैं इसमें जा रहा था और यहाँ पे जाके आप मतलब गाड़ी बना सकते हो। तो वो मुझे पता था कि गाड़ी बनती कैसी है, कैसे बनती है, और वो ऑटो पायलट होती है, लाइक खुद ही चलती रहती है। तो वो चीज़ बड़ी औसम होने वाली है, मुझे देखना था कि ये कैसे होता है। तो भाई हमने अपने जो ख्वाहिश हैं उनको कंधे पे चिपकाया हुआ था, उसको लेके जा रहे थे हम साथ साथ। देखो कितना कितना भरोसा है, कितना प्यार है ख्वाहिश को मुझसे। मेरे कंधे पे चिपट गया भैया, चिमट गया और मज़े से जा रहा है। अब यहाँ पे ना दो टीम्स आ रही थी, ये मतलब सोलो स्क्वाड ही है, पता नहीं हाँ ये देखो 3 बंदे हैं और पता नहीं वो 2-3 बंदे वो भी हैं। तो वो अलग जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा था कि इन सबसे पहले पहुँचूँ, पहले गन उठाऊँ, इनके बम पे लगा के इनको लॉबी भगाऊँ। हैं बाबा जी, मेरे बबू मिले छूना मेरे पाले पाले, कुचू मुचू आ रहे थे मेरे साथ यहाँ पे फैक्ट्री में। मैं राइट से अंदर चला जाता हूँ बिल्डिंग के और मेरी अनोनिमस की पब्लिक हाइट वाली जगह पे मुझे सीढ़ियाँ नजर आई। मैं सबसे पहले ऊपर ही चला गया कि वो नीचे मिल होंगे तो मुझे ऊपर से गन मिल गई तो ज़्यादा बेटर है, वो मुझे मार नहीं पाएंगे। पर हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ भी है, हमें गन नहीं मिलती। मैं थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ पे SLR पड़ी होती है। फिर थोड़ा आगे आता हूँ, फाइनली हमें एक नई गन मिल जाती है जो कि AKM की कॉपी टाइप बनाई गई है, जहाँ तक मुझे लगता है। देखो आधी AKM है, आगे से उसको चेंज कर दिया है लॉल। ये भाई साहब को तो पता ही नहीं होता। मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि नॉर्मल सी लॉबी है, ये कोई ज़्यादा हाई वाई नहीं है, क्योंकि इस मोड में मेरा रैंक वैंक तो वैसे ही नहीं है अभी मिडिल ईस्ट में इतना। और ये मोड में भी जैसे प्लेयर्स आ रहे थे वही आ रहे थे। तो मतलब मेन जो मेरा गोल था वो इस मतलब इस मोड को देखना था कि ये कैसा गेमिंग मोड है, लाइक क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ नहीं है, वो सब मुझे देखना था। गाड़ी देखनी थी, ट्रेन देखनी थी, नई नई चीज़ें जाके चेक करनी थी बाबा जी। अब इनके बाकी 2 टीममेट बचे हुए थे और मुझे जो जो सामान मिल रहा था मैं उठा ही जा रहा था। लाइक यहाँ पे आके ना पब्लिक कुछ स्विचेस होते हैं जिनको ऑन करके आपको टेस्ला की कार बनानी पड़ती है। तो AKM मुझे मिल गई और पब्लिक उसके बाद ना मैं इनके बाकी टीममेट्स का वेट करने लगा। अब जल्दबाजी में ना देखना, मैं उल्टी पीक कर दूंगा, लाइक मुझे राइट पीक करनी थी, मैं लेफ्ट पीक करके उसको मार दूंगा। LOL बड़ा फनी सीन हो गया था ये। मैं पीक ले रहा था, थोड़ी देर मैंने बूस्टर करने की ट्राई की कि भाई बूस्ट कर लेता हूँ। भाई सब नजर आया मुझे, आइए सर जी ढूंढ रहे हैं। ये देखो उल्टी पीक हो गई मुझसे लॉल, क्योंकि मेरे पीक के ऑप्शन बड़े क्लोज हैं। और इनको डाउन करने का किंग जैनी भैया थे ये, वो फाइम सुबहान भैया भी इधर घूम रहे थे, इन दोनों को हमने डाउन किया। अब ये एक ही टीम थी, ये मर चुकी है। इसके बाद वाला जो स्क्वाड में मिला वो थोड़ा तगड़ा था। तो अब ये भाई साहब आ रहे थे, इनको मेरा साउंड नहीं गया, इनको मैंने डाउन किया। FBI शाहिर भैया जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी लॉबी भी पहुंच गए। मेरे बाबू ने थाना थाया, शाहिर भैया ने बोला नहीं थाया। तो फिर हमने इनके बम पे लगाया और इनको लॉबी भगाया। कैसा सस्ती शायरी विद अनोनिमस। हम बड़े प्यार से आपसे पूछा करेंगे भाई कि मेरे बाबू ने थाना थाया। अगर मेरे बाबू ने थाना थाया तो ठीक है, अगर नहीं थाया तो हम उनके बम पे लगा के उनको लॉबी भगाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि हमने तुम्हारे बम पे लगाया, तुमको लॉबी भगाया, अब जाके तुम खाना खाओ। पब्लिक ये एक स्विच यहाँ पे ऊपर था, ये मैंने ऑन कर दिया। और इसके बाद ऐसे 2 और स्विचेस थे जो मुझे ऑन करने थे। एक नीचे वाली साइड पे, ये अंदर वॉल पे आता है, ये रहा देखो येलो।
इसको हमने ऑन किया। अब 2 स्विचेस ऑन हो जाएंगे। जब आप तीनों स्विच यहाँ पे ऑन कर दोगे उसके बाद जो कि टेस्ला बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑटो पायलट होती है, आप बस मार्क लगाओ, खुद आपको लेके जाएगी जहाँ आपको जाना है। अब ये स्टार्ट नहीं हुई थी। तीसरा जो था वो ऊपर वाली साइड पे कहीं पे मैंने देखा था, लेकिन भाई हम साथ साथ लूट भी कर रहे थे, क्योंकि वन यू सी द क्रेज यूज टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक अनोनिमस का रूल है। सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन लूट का बाबा बिल्कुल मजाक नहीं करना, किसी के साथ मजाक नहीं करना। कोई तुम्हारा कितना पक्का संगी, पक्का दोस्त, जानी जिगर शिगर, आपका लवर शवर जो भी है, हाँ सब अपनी जगह भाई, लेकिन उनको बोल दो लूट का नो मजाक। समझ आ गई ना भाई, लूट का हम शेयर नहीं करते। लॉ ऑफ अनोनिमस। यहाँ पे मैंने फालतू चीज़ें गिरा दी, जो जो मुझे लाइक पिक करना था मैंने कर लिया। अभी हमारा आखिरी स्विच रहता है पब्लिक, और उसके बाद ये मशीन्स चल पड़ती हैं सारी, और वो खुद ब खुद बनने लग जाती है। तो काफ़ी मज़े का सीन लगा था मुझे ये। मैं ऊपर आता हूँ, वो देखो पब्लिक, ये रहा हमारा लास्ट और थर्ड स्विच जो है, इसको मैंने ऑन किया। और उसके बाद जो हमारी टेस्ला की मशीन वो चल पड़ी। बाबा जी 70 बार, भाई तू गुजर जा अपनी फटफटी लेके, अपनी पिनी पिनी लेके तू गुजर जा। पता नहीं क्यों ये मोटरसाइकिल वालों को मेरी वीडियो में आना होता है, बस अपनी मोटरसाइकिल लेंगे पड़ी पड़ी, और ज़्यादा रेस देंगे पहले से ज़्यादा की, आवाज़ ना भी जाए तो वीडियो में जाए। भाई जंप आ जाती है, गली आ जाती है, या कुछ भी है, रश होता है, फिर भी नहीं भाई, सुकून से बाइक की रेस कम नहीं करनी, ज़्यादा कर देंगे, वीडियो में लेके आनी है आवाज़। हमारी टेस्ला जब वो रेडी होके आ रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी, ओहो हो धुल के आ रही है, वाह 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 भाई, क्या लशपश होके आई है। और यहाँ पे पीछे ड्रॉप भी दिया भाई इन्होंने, वाह थैंक यू भाई। यहाँ पे M24 थी, साथ में कार 98 थी, 6X था। हमने M24 उठा ली बाबा जी, और बहुत जल्दी हम लोग अपनी M4 ग्लेशियर मैक्स भी करने वाले हैं, तो उसके लिए भी भाई यहीं रहिएगा, कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है। पब्लिक यहाँ पे आ गया, हमने टेस्ला में गेट इन किया, और अब मुझे देखना था कि ऑटो पायलट पे चलती कैसी है। अभी तक मुझे कोई मतलब समझ नहीं लग रही थी। जैसे मैं निकलता हूँ ये बंदे आ जाते हैं यहाँ पे। ये था अलग स्क्वाड जो कि काफ़ी ठीक मार रहा था। अभी इनका एक बंदा भाग रहा होता है बेचारा, ये इसको तो 100 RP वाला शूट था। अच्छा ये बाजी थी, आयशा बाजी को हमने डाउन किया यहाँ पे, JS आयशा बाजी 100 RP शूट। इनके टीममेट, इनको मैंने डाउन किया। इनको ये गाड़ी पे शूट कर रहे थे, इनको नज़र नहीं आया कि मैं यहाँ हूँ। वाह बादशाह भैया, काहे के बादशाह हो भाई तुम हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया, सही जवाब देना, बिल्कुल सही जवाब देना, गलत जवाब दिया तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे हम। मेरे बाबू ने थाना थाया, नहीं थाया, जा मेरा बाबू फिर थाना थाते, इसीलिए हमने तुम्हारे बम पे लगाया, तुमको लॉबी भगाया, कान के नीचे लगाया बॉड भैया के, क्योंकि बॉड भैया भी हमें किल देने आए थे, हमारा केडी बढ़ाने आए थे भाई। और फिर मैं इनकी क्रेड्स वगैरह देखने लगा बाबा जी। यहाँ पे मैं मॉली शॉली मिल गई थी, कोई अच्छी चीज़ मिल नहीं रही थी। 8X ढूंढ रहा था मैं एक्चुअली, और 8X नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन खैर पब्लिक ये एक नई चीज़ थी, लाइक ये भी बाइक की तरह चलती, काफ़ी मज़े की है। ये मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि मैं टेस्ला की गाड़ी ज़्यादा दिल था चलाने का, कि चेक करता हूँ मैं कैसे चलती है। मेरा इतना दिल था कि इन 3 क्रेड्स में से कहीं से निकल आए भाई 8X स्कोप, क्योंकि मुझे चाहिए 8X स्कोप, मुझे मज़ा आता है स्नाइपिंग में, 8X पे स्नाइपिंग करने में, लेकिन नहीं मिला। और फिर हम चल पड़े भाई नीचे वाली साइड पे अपनी टेस्ला की गाड़ी के पास। और भाई टकरे मार रहा है यहाँ, शायद मैं कुछ करने लग गया था, लाइक मे बी पाउडर डालने लग गया था, टिशू से फेस साफ करने लग गया था, अल्लाह जाने क्या, पर वो मेरी टकरे लग रही थी बाइक में। और इसके बाद पब्लिक यहाँ पे हम टेस्ला की गाड़ी के पास आए थे, हम बूस्ट वगैरह करने के बाद। अब फिर मुझे पता चलता है कि ये टेस्ला की जो गाड़ी है इसका एक अपना ट्रैक है। अब उस ट्रैक के ऊपर लाओगे ना गाड़ी, उसके बाद ही आप इसको ऑटो पायलट कर सकते हो। और वो ट्रैक आपको कौन नजर आएगा, आप मैप में ओपन करोगे तो वहाँ पे जो है ना आपको ब्लू लाइंस नज़र आएंगी। वो सारी ब्लू लाइंस जो है वो टेस्ला की लाइक पाथ है, उसके ऊपर से ये गाड़ी चलती है। और आपको उसको पहले ब्लू लाइन के ऊपर लेके आना है, मैप वाली किसी भी ब्लू लाइन के ऊपर, वहाँ पे आपको ऑटो पायलट पे मतलब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। ये देखो जितनी ज़्यादा ब्लू लाइंस हैं, तो पहले मैं इसको लेके आता हूँ अब वहीं पे ब्लू लाइन वाली रोड पे। और उसके बाद देखो मुझे ऑटो पायलट का ना पब्लिक वो ऑप्शन मिल जाता है, और ये मेरी ऑटो पायलट पे चलने लग गई। अब ये वहाँ तक चलती है जहाँ तक आप उसको मार्क दोगे, मतलब मैंने इसको मार्क नहीं दे रखा कि लेके कहाँ जाना है, आप मैप में मार्क लगाओ। और देखो नीचे मैप के नीचे भी ऑटो पायलट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट वो वाले ऑप्शन आते हैं आपके ये नीचे मैप के नीचे वाली साइड पे। तो मैंने एक मार्क दे दिया गाड़ी को कि भाई जरा मुझे वहाँ लेके जा, और वहाँ पे ये गाड़ी मुझे फिर लेके जाने लग जाएगी पब्लिक, क्योंकि वहाँ पे वो था ट्रेन का स्टेशन वगैरह, और मैं जाके भी ट्रेन में बैठना चाहता था। और फिर बंदे तो मेरा दिल नहीं था भाई, बंदे मिले ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतने मज़े की लॉबी नहीं थी जितनी मैं चाहता था कि हो। तो मतलब ईजी किल मिल रहे थे, ज़्यादा कोई सीन तो था नहीं, लेकिन मैं इस नए वाले मोड को एंजॉय करना चाहता था भाई। वाह भाई कितने प्यार से, इतनी प्यार से ज़िंदगी में पहली बार इतने प्यार से गाड़ी मोड़ी है मैंने रोड के ऊपर। हैं पब्लिक, जब से पबजी खेल रहा हूँ कबाड़ा ही किया मैंने गाड़ियों का। एक GTA वाई सिटी में इधर उधर गाड़ियाँ ठोक रहे होते थे और नहीं मंगवा रहे होते थे, एक पबजी में भी हमारा ये सीन है। इतने प्यार से गाड़ी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं चलाई टेस्ला, जितनी प्यार से गाड़ी आप हमसे चलवा रहे हो हैं।
तो भाई ये अपनी रोड टू रोड, अच्छा चलो ठीक है, रूल ये भी फॉलो नहीं कर रहे ऑटो पायलट पे। देखो रोड के बीच में गाड़ी चला रहे भाई, एक साइड होती है गाड़ी आने वाली, एक साइड होती है गाड़ी जाने वाली, रूल आप भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर भाई ये मैं बूस्ट वगैरह कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि ये ना अगर मैं स्टेशन पे पहुंचूं तो वहाँ पे बंदे मुझे मिल जाएं, और ऐसा ही होता है, इसलिए बूस्ट करना फ़ायदेमंद हो गया बाबा जी। ओह भाई साहब, अरे देख के नहीं चला सकता अंधे। हाँ मैं हमारी गाड़ी को ठोक देता तो, इतनी मुश्किल से इतनी महंगी गाड़ी है हमने बनाई है। भाई साहब अंदर घूम रहे होते हैं, वो भी हमें देख लेते हैं, हम भी उन्हें देख लेते हैं। मैं फ़ौरन से उतर के पहले कवर में आता हूँ, कि कवर ज़रूरी है, जज्बाती नहीं होना, सुकून से मारेंगे। उसमें एक नेट निकालता हूँ। पब्लिक देखो, आपको लग इतना तो पता चल जाना चाहिए कि वो आपकी साइड ही आके टीपीपी लेगा, तो मुझे भी ये पता था इधर ही टीपीपी लेगा। मैंने एक नेट कुक करके फेंका और नेट पक्का जाके बम में फटता है। हमजा भैया मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, चल मेरा बाबू लॉबी जा खाना खाते आ, और फिर हमने मजे से की लूट। इतने पब्लिक यहाँ पे टाइम आ रहा होता है, मैप में देख सकते हो 45 सेकेंड्स यहाँ पे वाली इस साइड से आने वाली ट्रेन है, और 55 सेकेंड्स जो रहते हैं उस साइड से आने वाली ट्रेन के रहते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम से पता चल जाता है कि कितना टाइम रहता है। और मेरे तोते जो है ना वो दूर बैठे टिणी 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 सुबह सुबह जो है ना वो कर रहे हैं तक सबको तंग। मैंने अब M249 रीलोड की, हमारी टेस्ला को हम यहाँ पे अलविदा कहेंगे कि भाई अब आप भाड़ में जाओ, हैं हम ट्रेन में घूमेंगे। पब्लिक उसके बाद 20 सेकेंड से 10 सेकेंड ऐसे टाइम पूरा होता जाता है साथ साथ, और हमारी ट्रेन जो वो आने वाली होती है। भाई जब तक ट्रेन आती है हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे, वो ट्रेन आ गई, लेकिन फिर भी हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे, लेकिन बॉट भैया आ गए। चलो बॉट भैया को मारने के बाद हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि दूर से देखा हसीना बाल बा रही थी, वाह 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 वाह। सब कमेंट करो पब्लिक, वाह वाह वाह। ऐसे सस्ती शायरी में मज़ा नहीं आता कि दूर से देखा हसीना बाल बा रही थी, पास जाके देखा खोती दुम हिला रही थी। सस्ती शायरी विद अनोनी मत बाबा जी, ठोको लाइक बटन पब्लिक। चल पड़ती है हमारी ट्रेन, और ट्रेन जा रही होती है स्कूल वाले स्टॉप पे। स्कूल के बाद पोचिंकी का स्टॉप था, और पोचिंकी का स्टॉप जो है वो जोन से बाहर था। इसका भी एक अलग पाथ बना होता है पब्लिक, आप देख सकते हो, लाइक ये रेड वाला पाथ और फिर वो ग्रीन अलग है, ठीक है। तो पब्लिक मतलब इस ट्रेन ये जो ट्रेन्स होती हैं लाइक एनी पाथ पे चलती हैं, और आप जो हो ना बड़े मज़े से, जब ये मतलब लिमिटेड टाइम है, ये मे भी हमेशा नहीं रहने वाला, तो आप जो हो लाइक इसको एंजॉय कर सकते हो, खेल वेल सकते हो यहाँ पे। और मे भी इसके पॉइंट्स भी प्लस होते हैं यहाँ पे, आपके क्लासिक के पॉइंट्स भी प्लस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पब्लिक ट्रेन के स्टॉप पे। यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आता। स्कूल जो था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका था, और स्कूल के अंदर से मतलब मुझे कोई भी फायर वगैरह का या कोई साउंड तो दूर था, आ नहीं सकता था आई गेस, लेकिन कोई फायर वगैरह भी नहीं आया था। तो मैं वापस से ट्रेन में सवार हो जाता हूँ। हालांकि पोचिंकी जोन से बाहर था, लेकिन मैंने कहा भाई जाता हूँ ट्रेन में, देख लूँगा अगर कोई हुआ तो ठीक है, वरना मैं ट्रेन में बैठ के वापस आ जाऊँगा। ड्रॉप भी साइड पे था, तो मुझे था कि शायद मुझे वहाँ पे बंदे मिल जाएं बाबा जी। तो हम ट्रेन में बैठे, हमारी ट्रेन चल पड़ी। भी विंडो ओपन होती है और बाकी की विंडो सारी बंद होती हैं। पब्लिक हमारी ट्रेन चलती जा रही थी, और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया ना, मुझे स्कूल से आगे शॉट्स का साउंड आता है, वो देखो गोलियाँ चली वहाँ पे, और अब मैं उतर नहीं सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो आगे जाता हूँ। वहाँ पे बंदे नहीं मिले, वापस आके स्कूल रुक के इन बंदों से फ़ाइट ले लूँगा। जैसे मैंने आपको बताया लॉबी कुछ इतनी हार्ड नहीं थी, तो फ़ाइट लेने का कोई इतना सीन भी नहीं बनता था मेरा। मैं बस अपना शुगल के लिए खेल रहा था, नई चीज़ें खुद देख रहा था कि क्या किस मोड में हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा था। 10 किल अलहमदिल्ला हो गए थे हमारे। तो पब्लिक में फ़ौरन से अपनी जो हमारी ये, अच्छा यहाँ पे वो बॉर्डर शॉर्टर लगे हुए थे, ये रोड नहीं बना दी इन्होंने, तो हमारी जो यहाँ पे ट्रेन है वो पहुँच जाती है पोचिंकी यानी पिंडी के स्टेशन पे, और यहाँ पे होते हैं बंदे बाबा जी। तो मैं फ़ौरन से गाड़ी से उतरता हूँ यहाँ पे अपनी ट्रेन से, सॉरी, और सामने एक बंदा लूट रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि मैं आया। बेचारे ने पता नहीं हेडफोन नहीं पहने हुए थे, अल्लाह जाने वो गन रख के पीछे भाग रहा था। जब तक उसको पता चला, वो बहुत अच्छा, जब इसको पता चला ना, इसने अपना रास्ता बदल लिया, गन नहीं निकाला, भागते भागते अपना ट्रैक बदल लिया। भाई सज्जे खब्बे मुड़ रहे थे भैया हमारे, ऐसे कैसे मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। आई एम मूथ, व्हाट इज़ मूथ, ये क्या नाम रख दिया भाई आपने? आपको पता पंजाबी में इसका मतलब क्या होता है? वेरी गंदा नाम भाई, कंफर्म किया हमने आपको। और इसके बाद जो हम अपनी लेवल 1 की यूएसजी उठाते हैं बाबा जी, अब हमें जाना होता है जोन में। जैसे मैं जाने लगता हूँ पब्लिक, ये देखो बाइक भी खड़ी हुई थी, और ये दोनों नॉक हुए थे जैसे आपको पता, तो इनका एक टीममेट जिंदा रहने वाला था। मैं फ़ौरन से अपनी लेवल की यूएसजी जैसे लेके जा रहा होता हूँ, यहाँ पे बंदा मुझे फायर दे के रोकता है कि भाई रुक जा, मुझे भी ले जा। मैंने कहा ओके, हम इससे भी पूछेंगे कि मेरे बाबू ने थाना थाया।
अगर ये कहेगा नहीं तो हमने इसके कान के नीचे लगाया और इसको लॉबी भगाया। इसने भी थाना नहीं थाया था। अगर मेरा बाबू थाना नहीं थाया था, मेरे तो नाराज तरे था, तो मैं इसको लॉबी भगाऊंगा। फिर हमने वापस से अपनी लेवल 1 की यूएसबी उठाई बाबा जी, और हम फ़ौरन से जाने लगे स्कूल, यानी सियालकोट बाबा जी। यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं और यहाँ पे होते हैं ऊपर बंदे। अब वो मतलब साउंड आ रहा था कि रूफ टॉप पे हैं, तो मैंने अपनी M249 रीलोड पे लगाई। पब्लिक, आपको M249 भी लूट में मिल रही है। ये अपडेट आपको कैसे लगी? इसमें क्राउच थोड़ा सा चेंज हो गया, प्रोन थोड़ा सा चेंज हो गया। आप हीलिंग थ्रो करके अपने टीममेट्स के पास फेंक सकते हो, ये वाली अपडेट भी है। ये मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक बंदा था, वो आ रहा था, इसको मैंने फ़ौरन से स्पॉट किया, उसको डाउन किया बेचारे को। और पब्लिक, एक ना मतलब इसमें जो अपडेट मुझे पसंद है वो ये कि आप थ्रो कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मेरा टीममेट कहीं सामने टीपीपी ले रहा है, उसको कहीं और से पड़ रही है, उसकी हेल्थ नहीं है, तो मैं अपनी हेल्थ यहाँ से उसके पास थ्रो करके फेंक सकता हूँ और वो उठा के हील कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है जो मुझे बड़े मज़े की लगी है। और ऐसी ना मतलब टीममेट्स को नेट थ्रो करने का भी ऑप्शन आना चाहिए, स्मोक थ्रो करने का भी ऑप्शन आना चाहिए। शायद फ्यूचर में आप भी जाएँ, लेकिन आप अपनी एमओ शेमो भी थ्रो करके टीममेट के आप फेंक सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपडेट होगी, क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम पबजी खेलते तो हम अपने टीममेट दूर होते तो उसके बाद गन फेंक सकते थे, ले भाई गन उठा ले, एक है ना। रियल लाइफ में हम थ्रो तो कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इनको ऐड करनी चाहिए साथ साथ। पब्लिक, साउंड आया, 2 बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने नेट कराया। मुझे एक ही का साउंड आया था, पर मुझे ये नहीं पता था 2 बंदे हैं। तो मैंने यहाँ पे नेट किया, दोनों डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद मैं ना लूट वूट कर रहा होता हूँ, छत पे घूम रहा होता हूँ। मुझे जो रॉल्जो का हिल है, यानी पेशावर का हिल, वहाँ से आते हैं शॉट्स। मतलब मुझे नहीं मार रहा था, वो किसी और का बंदा मार रहा था। जब मुझे पता चला वहाँ बंदा है, तो मैंने डिसाइड किया भाई चलते हैं, और मैं पैदल भगता भगता आ जाता हूँ हिल के पास। पब्लिक, यहाँ पे ना वो बंदा सामने आएगा, किसी बगी को तबाह कर रहा था या किसी बंदे को मार रहा था, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। जैसे मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, मुझे बंदा वहाँ पे दरख्त पे नज़र आता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी उसको मारने में, क्योंकि मेरे पास इतना सही एंगल नहीं था, बहुत छोटा एंगल था। और वो बंदा पहले राइट से लेफ़्ट भागता है, फिर लेफ़्ट से राइट भागता है और छुप जाता है दरख्त के पीछे। लेकिन इतनी देर में वो काफ़ी लो हो चुका था। 70 वाले भाई अपनी फटफटी लेके आप गुजर जाओ। लो यामा वाले भाई, आप भी गुजर जाओ। मैं बंदा बाद में मार लूँगा, मैं कमेंट्री बाद में कर लूँगा। आप पहले अपनी पड़ी 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 फटफटी लेके यहाँ से चले जाओ। आपको गेम प्ले में आना था, आप आ गए, आपने हमारा सारा गेम प्ले ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, हम अपनी छिपकली उठाते हैं पब्लिक। और फिर जो ये ब्लू कंपाउंड होता है रोजक का, यहाँ में आता हूँ। बंदा जो है ना, इसको मैंने बॉडी शॉट मारता, बेचारा भाग के पत्थर के पीछे बैठता है। इसको लगता है यहाँ वो सेफ़ है, लेकिन यहाँ सेफ़ नहीं होते। ताहा अहमद भाई, और इनके कान के नीचे लगा के हम इनको लॉबी भगाते हैं। तोते मेरे बड़े शोर कर रहे हैं, बड़े नहीं, शायद आपको हल्की हल्की उनकी आवाज़ भी आ रही हो। कभी कभी शोर करते हैं वो बहुत ज़्यादा। मेरे कमरे में तो बहुत ज़्यादा करते थे, यहाँ पे मेरे रूम में। तो पब्लिक, मैं आगे जाने लगता हूँ, और यहाँ पे हम टॉप पे मुझे बंदा नजर आता था। मैंने स्प्रे करके इसको डाउन किया। मुझे साउंड आया था, गाड़ी आई, और मैं उतर के यहाँ पे आ रहा था। सामने बेचारा नजर आया था, हाजी अब्दुल भैया। लेकिन पब्लिक, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी कि मैं ये डब्बा जाके लूटूंगा तो कहीं से मुझे पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही थी, बस मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आ रही थी कि मैं डब्बा जाके लूटूंगा और मुझे पड़ेगी। जब आपका दिमाग खतरे की घंटी बजाता है ना, डर लग रहा था। देखो, मैं लूटते हुए भी डर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे पड़ेगी। ये देखो, बॉडी शॉट पड़ गया। और जब आपका दिमाग जब खतरे की घंटी बजाता है ना, तो फिर आपके साथ गलत होता ही होता है। मुझे अभी शॉट पड़े, मैंने फ़ौरन से साइड बदली, अपनी मेडकिट लगाई। अब इस बंदे को ढूंढना है कि ये है कहाँ। तो मैं ऐसे ही स्पॉट कर रहा होता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा होता। फिर एक ही शख्स जाता है, वहाँ पे स्नाइपर टावर है, उसके आसपास देखता हूँ, वहाँ पर होगा, स्नाइपर टावर में होगा। जैसे स्नाइपर टावर में देखता हूँ, ये लेफ्ट पे भागता हुआ नजर आता है मुझे। सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। हाँ, स्नाइपर निकालना, अपनी कान के नीचे लगाया। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, तो हमने आपको लॉबी भगाया। और यहाँ पे गेमिंग भैया को लॉबी भगाने के बाद हम इन्हीं की जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं। पब्लिक, यहाँ मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ा, और मुझे नहीं पता था कि एक बंदा मेरे ही टावर में कैंप कर रहा है। अब इस बंदे ने मुझे ऐसा एकदम डराना है, मेरे टावर से निकलता है और मेरे सामने आता है। मुझे लगा लाइक ये बंदा मारेगा, और मतलब जब तक मुझे समझ लगती है भाई साहब को हमने मार दिया था। और शायद मैं मतलब अगर मुझे पता होता ना मीटअप सही एकदम दिमाग काम कर जाता, तो मैंने चिकन दे देता। जब अचानक से होता है ना, तो फिर आपको भी समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। मुझे लगा लाइक कैंप कर रहा था, इसने जंप किया, अब ये मुझे मारेगा, पर तब तक लाइक मैंने इन पे फायर कर दिया था। सॉरी भाई उसके लिए। लेकिन खैर, पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ आप लोग मीटअप नहीं किया करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोग जो डेली देखते हो उनको तो पता है, लेकिन जो लोग लाइक बस जिनको पता है हाँ अनोनिमस है, लाइक वो ना वीडियो देखते हैं ना फॉलो करते हैं ज़्यादा, बस उनको पता है हाँ भाई ये यूट्यूबर है, तो वो सामने जंप करने लग जाते हैं।
और उनको नहीं पता होता मीटअप करना नहीं करना। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग मीटअप नहीं किया करो, फ़ाइट ले लिया करो, और फाइट लेके आप किल कर दिया करो, या आप लाइक किल हो जाओ तो भी कोई बात नहीं पब्लिक, लेकिन एटलीस्ट हम मीटअप नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अकाउंट अगर अब बैन हुआ तो वो बहुत इशू हो जाएगा। खैर पब्लिक, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर